Assalamualaikum students, this is me Rubam Malik here, your zoology teacher. So we were on our second chapter और उसमें जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे थे that was proteins. तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लिंकेज ऑफ अमाइनो एसिड्स की, किस तरीके से अमाइनो एसिड आपस में लिंक होते हैं और प्रोटीन बनाते हैं, और उसके बाद हमने सिर्फ ओवरव्यू लिया था अपने स्ट्रक्चर्स का। तो अब हम स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है हमारे पास वो 4 तरह के हैं, द प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इन चारों स्ट्रक्चर्स के नाम से ही आपको इंडिकेट हो रहा होगा कि इनमें कॉम्प्लेक्सिटी 1 बाय 1 आगे आगे बढ़ती जा रही है। प्राइमरी कोई भी चीज़ होती है वो सिंपल होती है, डेफिनेटली जब हम सेकेंडरी की तरफ जाते हैं देयर विल बी सम कॉम्प्लेक्शन इन इट, देन आफ्टरवर्ड्स वो चीज़ बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर की, तो जैसा कि हमने बात की थी कि प्रोटीन की जो चेन्स बनती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स। पॉली मतलब मैनी, पेप्टाइड बेसिकली पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड की हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं, इवन के एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनने के लिए तकरीबन 100 अमाइनो एसिड डिफरेंट तरीके से आपस में ज्वाइन होते हैं और वो एक स्पेसिफिक तरह की प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, और ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा 100 ही अमाइनो एसिड जो हैं वो लिंक होंगे और उसके बाद आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, नहीं, 100 से कम भी हो सकते हैं, ये वेरी करता है, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेटली जब हम बात करते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन की तो हम कहते हैं कि 100 अमाइनो एसिड के लिंकेज या बॉन्ड बनता है। तो जब हम बात करेंगे अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर की तो उसमें हम कहने की लीनियर सीक्वेंस है, यानी कि हमारे पास जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं वो किस तरह अरेंज है, लीनियर, एक लाइन में, एक सीधे, वो कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है। जैसा कि मैं बात करूँ सीरीन, हमने कहा कि एक अमाइनो एसिड है, दूसरा अमाइनो एसिड है हमारे पास एलानीन, और दोबारा मैं सीरीन को जोड़ देती हूँ, एक मिथ्योनीन को हम यहाँ ऐड कर देते हैं। तो इसी तरीके से हम इनका सीक्वेंस करते रहें तो एक लीनियर जो चेन होगी ना वो क्या होगी, आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। तो इसके एग्जांपल में हम लेते हैं इंसुलिन को। इंसुलिन के नाम से आप सब अवेयर होंगे कि ये बेसिकली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं आप देखते हैं कि उनको इंसुलिन लगती है, लेकिन इंसुलिन बेसिकली है क्या, ये एक हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन क्या होते हैं आपके पास, बायोलॉजिकल आप कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ आपके पास जो क्या करेगी, आप यहाँ हम इंसुलिन को इस तरीके से लेते हैं कि इंसुलिन नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर बनता है। ठीक है, किस तरीके से बनता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे पेनक्रियाज में ये बनता है। ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकागोन दो हमारे पास ये हमारे हार्मोन्स हैं इंपॉर्टेंट जो पेनक्रियाज में बनते हैं और ये शुगर लेवल को बॉडी के अंदर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो जब हमने इंसुलिन हार्मोन का स्ट्रक्चर पढ़ा तो हमने देखा कि वो एक तरह की प्रोटीन है और उसमें जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन का वो बहुत ही सिंपल है, यानी उसमें अमाइनो एसिड क्या है, लीनियर वे में अरेंज हुए हुए हैं। तो हम उसको क्या करते हैं, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज भी कर लेते हैं और फिर डेफिनेटली हम उसको यूज़ करते हैं अपने डायबिटिक पेशेंट को क्योर करने के लिए, उनको उनके ब्लड में शुगर लेवल को बैलेंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो आर्टिफिशियल बनाना या सिंथेटिक की तरफ जाना ये एक अलग बात है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ अभी बात करें प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स की। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इंसुलिन भी एक तरह की प्रोटीन है जो कि हार्मोन का काम करती है और उसका जो सीक्वेंस है हमारे पास वो कैसा है, लीनियर है, यानी कि जितने भी अमाइनो एसिड है वो लीनियर एक लाइन में एक साथ अरेंज है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ रहे हैं, दैट दिस इज स्पाइरली क्वाइल्ड, और स्पाइरली क्वाइल्ड किसी भी चीज़ को हम हेलिक्स कहते हैं। जैसे आपने बहुत ही कॉमनली हम डीएनए आपके माइंड में आता है, हम क्या कहते हैं कि वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, हेलिक्स का वर्ड जब आता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि आपके पास ये जो है ना, ये लीनियर की मैंने बात की, यानी कि अब आप ऐसा कर लें कि इस तरीके से, ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, स्पाइरल हो गया। अब स्पाइरल में यहाँ क्या है, अगेन कुछ नया नहीं है, ये मिथ्योनीन है, ये क्या है, सीरीन है, ये क्या है, एलानीन है, यानी कि ये आपके पास क्या है, बीच में क्या क्या आ रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड आ रहा है, और ये सारे आपके पास क्या आ रहे हैं, ये बीच बीच में आपके पास सारे आ गए अमाइनो एसिड। लेकिन ये कैसे अरेंज है, ये इस तरह सीधे नहीं है, ये कैसे हैं, इस तरीके से लीनियर है। ठीक है, तो अब एक और बात इसमें, हाइड्रोजन एंड सल्फाइड बॉन्ड। अब कोई चीज़ सीधी है, इसमें तो भाई एक ही अटैचमेंट है ना, और ये बॉन्ड कौन सा है, पेप्टाइड बॉन्ड है जो अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड से जोड़ रहा है। यहाँ तो आ गई बात स्पाइरल की। ठीक है, अब ये तो मैंने बहुत ज़रा खुला सा बना दिया ना, तो आपको लग रहा होगा कि ये कोई मज़ीद बॉन्डिंग कोई नहीं है इस पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा, नहीं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दें, मैं इसको स्पाइरल कर दूं बिल्कुल जैसे एक स्प्रिंग होता है, ठीक है, तो यकीनन ये यहाँ से और यहाँ से भी अटैच होगा, तो इसके बीच में हमारे पास क्या हो गया, एक और बॉन्ड आ गया, सल्फाइड बॉन्ड। यानी सिर्फ अब हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है बल्कि 2 बॉन्ड मजीद आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है किसी चीज़ को अटैच रखने के लिए, और दूसरा आपके पास क्या आ गया, सल्फाइड बॉन्ड आ गया। ठीक है, यानी बॉन्ड भी बढ़ गया, और मजीद हम आगे जाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि इसमें मजीद बॉन्ड भी इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है,
अब इसके एग्जाम्पल में हम लेते हैं हेयर्स और स्पाइडर वेब्स। अब काइंडली इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, हेयर तो भाई सीधे होते हैं, तो हम कहेंगे अगर हेयर सीधे हैं तो फिर उसमें प्राइमरी प्रोटीन्स होनी चाहिए थी, करली हेयर्स थे तो उसमें सेकेंडरी प्रोटीन हो जाती। नहीं, वो बाहर के लुक की हम बात नहीं कर रहे हैं कि स्ट्रेट हेयर्स हैं तो उसमें से प्राइमरी प्रोटीन्स हैं, और अगर करली हैं, वेवी हैं, तो उसमें प्रोटीन्स चेंज हो गई। नहीं, ठीक है, बेसिकली हेयर की जो प्रोटीन है वो सेम ही होगी, लेकिन यहाँ बात हो रही है प्रोटीन के स्ट्रक्चर की कि अमाइनो एसिड किस तरीके से अरेंज है आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर हेयर्स का जो स्ट्रक्चर यानी हेयर की जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसमें अमाइनो एसिड कैसे लिंक्ड है, स्पाइरली कॉइल्ड है। ठीक, अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर। द नेम इंडिकेट्स टर्शरी, यानी 3 आ जाता है आपके माइंड में। ठीक है, सेकेंडरी के बाद एक तो कॉम्प्लेक्स, टर्शरी की तरफ आ गया, फिर टर्शरी स्ट्रक्चर। तो बिल्कुल अपने नाम ही की तरह अरेंजमेंट ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यानी इसी हेलिकल को मैं अरेंज कर दूं किसके अंदर, 3 डायमेंशनल फोल्ड में। ठीक है, यानी कि आप बहुत हम इसको देखेंगे तो समझे आपका ये हेलिकल स्ट्रक्चर इस तरीके से क्या हो गया, अरेंज हो गया। अब यहाँ बीच बीच में सारी जगह क्या है, ये मैंने एक ऐसी रफ सा बना दिया, मतलब ये किसी भी तरीके से अरेंज हो सकता है। किसी भी आपने एक हेलिकल स्ट्रक्चर को लिया, उसको 3 डायमेंशनल फोल्ड दे दिया या सुपर फोल्ड कर दिया उसको। ठीक है, तो यहाँ आपके पास जगह जगह बीच में क्या है, ये सब आपके पास यहाँ ये सब आपके पास हैं आपके अमाइनो एसिड्स। ठीक है, और ये आपके पास कोई हो गया 3 डायमेंशनल फोल्ड हो गया, यानी आपका जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो फोल्डिंग फॉर्म में आ गया। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास लाइसोजाइम है जो कि एक एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो एंजाइम्स की मौजूदगी में हो रहे होते हैं। लेटर ऑन जब हम एंजाइम का चैप्टर टॉपिक पर जाएंगे तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं। यहाँ सिर्फ आप इतना माइंड में रखिए कि लाइसोजाइम और एंजाइम प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, तो डेफिनेटली प्रोटीन्स की ही बात आ गई वहाँ पर फिर से। तो ये लाइसोजाइम एक तरह का एंजाइम है, और यहाँ हम इसको किस एग्जाम्पल में पढ़ रहे हैं, टर्शरी प्रोटीन की एग्जाम्पल में। अब देखिएगा बॉन्ड कितने आ गए हमारे पास, पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही है जो अमाइनो एसिड को आप जोड़ रहा है आपस में, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड भी आ गया आपके पास। यहाँ अगेन वही तीनों बॉन्ड आपके पास आ गए। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, 4 की तरफ हम आ गए। ठीक है, यानी या यूं कह ले आप कि हम मजीद कॉम्प्लेक्स की तरफ आ गए। तो 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है, आपस में अटैच्ड है। यहाँ पर हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था, ये एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन थी लीनियर, ये एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन थी कैसी, स्पाइरल। यहाँ पर हमने कहा स्पाइरल पॉलीपेप्टाइड चेन को हमने सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया, 3 डायमेंशनल कर दिया, फोल्ड कर दिया, ताकि वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आ गई, आपस में जुड़ गई। यहाँ हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स आ गई हैं, या आप इसको यूँ भी कह सकते हैं हम कि हमारे टर्शरी स्ट्रक्चर के जो सुपर फोल्ड हैं, ये एक फोल्ड के बजाय जब 2 से 3 सुपर फोल्ड आपस में मिल जाएंगे तो वो क्या बना देते हैं, आपका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बना देते हैं। जैसा कि ये मैं एक स्ट्रक्चर लिया मैंने, ये आपका क्या है, एक फोल्ड है किसका, आपके टर्शरी का। ठीक है, इसी तरीके से एक और आपके पास ये फोल्ड। अब ये दोनों क्या हो गए, 2 फोल्ड हो गए। ये क्या है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये 2 फोल्ड हो गए, ये आपस में मिल गए तो इन्होंने कैसा स्ट्रक्चर बनाया, ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, और एग्जाम्पल में इसकी हमारी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, ये प्रोटीन है जो कहाँ मौजूद होती है, हमारे ब्लड में मौजूद होती है। इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये ऑक्सीजन को अपने साथ ट्रैप करती है। यानी हमारे आरबीसीज में जो रेड कलर होता है वो इस हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करवाता है। यानी कि हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के बाद कहाँ जाती है, हमारे हर सेल तक जाती है। किसके थ्रू जाती है, ब्लड के थ्रू जाती है। तो ब्लड में क्या चीज़ ऐसी है जो उस ऑक्सीजन को ट्रैप करती है, तो वो है हीमोग्लोबिन। जब भी ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा तो क्या होगा कि आपको सांस लेने में भी दुश्वारी होती है, और दूसरा ये कि क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ट्रैप नहीं हो पा रही होती है हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है हमारी बॉडी की। अच्छा, अब एक और बात याद रखने की, होमोजेनस क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर और हेट्रोजेनस क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। अब आप देखिएगा ज़रा, इसमें नाम से ही आपको ज़रा, होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ये जो सिमिलर यूनिट्स होंगे, सिमिलर यूनिट्स का मतलब ये जो मैंने 2 चेन्स बनाई हैं, इनमें जो ये दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन कैसी हैं, एक जैसी हैं। यानी इनमें जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो कैसा है, एक जैसा है। यानी एक पॉलीपेप्टाइड में सीरीन एलेनिन सीरीन मिथ्योनिन है, तो दूसरी वाली में भी सीरीन एलेनिन सीरीन मिथ्योनिन है। यानी ये दोनों एक जैसी हैं, तो हम कहेंगे ये कैसा क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है, होमोजीनियस है। ठीक है, लेकिन अगर 2 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक का सीक्वेंस ये है और एक का सीक्वेंस कोई और है, ये का मतलब ये नहीं आप समझे कि लीनियर की ही मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, हमने क्या कहा कि फोल्ड
डायमेंशनल जो है 3 डायमेंशनल फोल्ड 2 से 3, ठीक है, या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं आपके पास। तो ये कैसे हैं, अगर डिफरेंट है, ठीक है, यानी कि एक में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस अलग है और दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या है, अलग है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, वो क्या है, हेट्रोजेनस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, यानी कि डिसिमिलर यूनिट्स हैं उसके अंदर अमाइनो एसिड के, और इसके अंदर कैसे यूनिट्स हैं, होमोजेनस के अंदर हमारे पास सिमिलर यूनिट्स हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने पास पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, उसके बाद हमारा ये प्रोटीन का टॉपिक एंड हो जाएगा।